श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात साधारण रात नहीं है। आज सावन का महीना है, आज चंद्र दर्शन की रात है और आज शुक्रवार है। और दोस्तों, जब सावन के महीने में चंद्र दर्शन और शुक्रवार एक साथ आते हैं तो यह मिलन साल में बहुत कम बार होता है। चंद्रमा जो मन का कारक है, जो शीतलता देता है, जो हमारी भावनाओं और हमारी मनोकामनाओं से सीधा जुड़ा है। और शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन, धन और सुंदरता की देवी का दिन, जब मन की शीतलता और लक्ष्मी की कृपा एक साथ मिलती है तो यह रात धन वर्षा की रात बन जाती है। दोस्तों, एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी सोचा है, आपके घर में पूजा पाठ होता है, दीपक जलता है, फिर भी मां लक्ष्मी की कृपा उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए? क्या आपने कभी महसूस किया है, जितना भी अच्छा काम आप करते हैं उसका फल जैसे आधा अधूरा ही मिलता है, जैसे कहीं कोई रुकावट हो जो आपको दिखती नहीं? और क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है, मेरी भक्ति में तो कोई कमी नहीं, फिर धन इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? क्यों दूसरे लोग जो मुझसे कम श्रद्धालु हैं फिर भी आर्थिक रूप से मुझसे कहीं आगे हैं? अगर हां, तो आज की यह रात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो सुनने में बहुत साधारण लगेगा। सिर्फ तुलसी की एक सूखी लकड़ी, एक ऐसी चीज जो हर उस घर में मिल जाती है जहां तुलसी का पौधा है और जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, बिना यह जाने कि इसमें कितनी शक्ति छुपी है। यह वही तुलसी है जिसकी हम रोज पूजा करते हैं, जिसके पत्तों को हम भगवान को अर्पित करते हैं, पर जिसकी सूखी लकड़ी को हम कभी उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज की यह रात, जब आप इस सूखी तुलसी की लकड़ी को सही जगह, सही विधि से रखेंगे तो यह न सिर्फ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी, बल्कि आपके धन में वह स्थायित्व और वृद्धि लाएगी जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी अदृश्य कमी है जो आपकी भक्ति के बावजूद मां लक्ष्मी की पूरी कृपा आपके घर तक पहुंचने नहीं देती। वह असली कारण जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, वह कारण जो आपके ही आंगन में, आपकी ही तुलसी में वर्षों से छुपा हुआ है और जिसे पहचानने भर से आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताने वाला हूं वह शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। और याद रखिए, सावन की यह चंद्र दर्शन वाली शुक्रवार की रात बार बार नहीं आती। देखिए दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि आज का यह दिन इतना शक्तिशाली क्यों है। सावन का महीना, यह महादेव का महीना है। ये वो समय है जब शिवजी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में किया गया हर उपाय, हर पूजा सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देती है, क्योंकि इस महीने में महादेव धरती के सबसे करीब आ जाते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार तुरंत सुनते हैं। और आज चंद्र दर्शन की रात है। दोस्तों, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं, यह सब चंद्रमा से जुड़ी होती हैं। जिस रात चंद्रमा अपने शुद्धतम रूप में दिखाई देता है, उस रात उसकी शीतल किरणें हमारे मन की हर उलझन को शांत करने की शक्ति रखती हैं। यही कारण है कि चंद्र दर्शन की रात को इतना पवित्र माना जाता है। ये वो रात है जब हमारा मन अपनी गहरी इच्छाओं को सबसे स्पष्ट रूप से भगवान तक पहुंचा सकता है। पुराने समय में लोग इस रात चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी सबसे गहरी मनोकामना व्यक्त करते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस रात भगवान सबसे जल्दी सुनते हैं। अब सोचिए, सावन में पड़ने वाली चंद्र दर्शन की रात, महादेव के महीने में मन की शीतलता और स्पष्टता की रात, यह वह संयोग है जब हमारा मन अपनी सबसे गहरी मनोकामना को सबसे शुद्ध रूप में प्रकट कर सकता है। और दोस्तों, आज शुक्रवार भी है। शुक्रवार यानी शुक्र ग्रह का दिन और मां लक्ष्मी का दिन। शुक्र जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक है। जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो जीवन में धन के साथ साथ सुख सुविधाएं भी बढ़ती हैं। घर में समृद्धि का वास होता है, रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। और मां लक्ष्मी जो धन, वैभव और शुभता की देवी हैं,
शुक्रवार को उनकी विशेष पूजा का दिन माना जाता है। इसी दिन घर घर में महिलाएं व्रत रखती हैं, मां लक्ष्मी की विशेष कथा सुनती हैं ताकि घर में उनकी स्थायी कृपा बनी रहे। तो आज का दिन सावन की शिव कृपा, चंद्र दर्शन की मन की शुद्धता और शुक्रवार की लक्ष्मी कृपा, ये तीनों मिलकर आज की रात को असाधारण बना देते हैं। ऐसा संगम बार बार नहीं बनता। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को शास्त्रों में सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात मां लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तुलसी का हर हिस्सा, उसकी पत्तियां, उसकी मंजरी और यहां तक कि उसकी लकड़ी भी पवित्र मानी जाती है और भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होती है। और जब तुलसी का पौधा अपना जीवन काल पूरा करके सूख जाता है तो उसकी लकड़ी भी अपनी दिव्यता नहीं खोती, बल्कि वह लकड़ी मां लक्ष्मी की उसी ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रहती है। जैसे कोई दीपक बुझ जाने के बाद भी अपनी बाती में उस आग की स्मृति समेटे रखता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सूखी तुलसी की लकड़ी का सही उपयोग नए सिरे से धन और समृद्धि का द्वार खोल सकता है, क्योंकि यह लकड़ी ऊर्जा की दृष्टि से कभी मृत नहीं होती बल्कि सिर्फ एक नई भूमिका की प्रतीक्षा करती है। और आज की रात जब शिव, चंद्रमा और शुक्र तीनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, तब यह तुलसी की सूखी लकड़ी अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करती है। दोस्तों, यह भी समझ लीजिए कि क्यों धन स्थान को ही चुना जाता है, कोई और जगह क्यों नहीं। हमारे शास्त्रों में धन स्थान को घर की आर्थिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। वह जगह जहां हमारी तिजोरी होती है, जहां हमारे महत्वपूर्ण कागजात रखे होते हैं। जो भी ऊर्जा वहां स्थापित होती है वह धीरे धीरे पूरे घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसीलिए जब मां लक्ष्मी की ऊर्जा को समेटे हुए तुलसी की लकड़ी ठीक इसी स्थान पर रखी जाती है तो वह सीधे उस केंद्र को सक्रिय करती है जहां से धन का प्रवाह पूरे घर में फैलता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन का एक और रहस्य है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर वह कौन सी अदृश्य कमी है जो हमारी भक्ति के बावजूद मां लक्ष्मी की पूरी कृपा को हमारे घर तक पहुंचने से रोकती है। दोस्तों, एक बात बताता हूं, एक पुरानी कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो हर सुबह अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे की सेवा करती थी। जल चढ़ाती, दीपक जलाती, परिक्रमा करती और हर एकादशी को विशेष श्रद्धा से पूजा करती। वह बहुत श्रद्धालु थी और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। पूरा गांव उसकी धार्मिकता की मिसाल देता था। लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति वर्षों से एक जैसी ही बनी रही। जो कमाई होती वह घर की जरूरतों में ही खर्च हो जाती। कोई बचत नहीं हो पाती, कोई वृद्धि नहीं दिखती, चाहे उसका पति कितनी भी मेहनत क्यों न करे। एक सावन के महीने में चंद्र दर्शन की रात वह अपने गांव की एक वृद्ध स्त्री के पास गई जो अपनी आध्यात्मिक समझ के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसने अपनी पीड़ा बताई। मां, मैं रोज तुलसी की सेवा करती हूं, फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी जी की पूरी कृपा क्यों नहीं आती? वृद्ध स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा सच्ची है, पर एक बात तुमने अनदेखी कर दी। तुम्हारे आंगन में जो पुराना तुलसी का पौधा सूख चुका है, तुमने उसे यूं ही छोड़ रखा है, बिना उसे उचित सम्मान दिए। जो चीज मां लक्ष्मी की ऊर्जा को समेटे हुए है, उसे उपेक्षित छोड़ना अनजाने में ही धन के प्रवाह को रोक देता है। जैसे कोई नल हो जो पूरी तरह बंद तो नहीं, पर उसमें जंग लग गई हो और पानी बूंद बूंद करके ही निकलता हो। आज चंद्र दर्शन की रात है, आज शुक्रवार भी है। ये दोनों मिलकर साल में बहुत कम आने वाला संयोग बनाते हैं। आज उस सूखी तुलसी की लकड़ी को उठाओ, उसे सम्मान के साथ विधिपूर्वक अपने धन स्थान पर रखो। ये छोटा सा कार्य तुम्हारे घर की उस बंद हो चुकी नाली को फिर से खोल देगा। स्त्री ने वैसा ही किया, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी शंका के। और दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। जो पैसा पहले खर्च होकर खत्म हो जाता, अब उसमें से कुछ बचने लगा। कुछ ही महीनों में उसके पति के काम में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। जो सौदे पहले अटके रहते थे वे अचानक पूरे होने लगे, और जो ग्राहक पहले टाल मटोल करते थे
वे खुद चलकर आने लगे। घर की छोटी छोटी परेशानियां जो कभी रोज की बात लगती थीं, धीरे धीरे कम होने लगीं। और कुछ वर्षों बाद वह परिवार गांव के सबसे समृद्ध परिवारों में गिना जाने लगा। इतना कि दूर दूर से लोग उनकी सलाह लेने आने लगे। उस दिन के बाद जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उस स्त्री ने आज जैसी ही एक रात पूरे विश्वास के साथ मां लक्ष्मी को साक्षी मानकर यह तुलसी वाला उपाय किया था और उस दिव्य ऊर्जा को जो अनदेखी पड़ी थी फिर से सक्रिय कर दिया था। कहते हैं वर्षों बाद भी वह स्त्री हर शुक्रवार, हर चंद्र दर्शन की रात उसी तुलसी स्थान की सफाई करती, वहां दीपक जलाती और अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती। जो चीज भगवान की ऊर्जा समेटे हुए होती है उसे कभी अनदेखा मत करो, चाहे वो कितनी भी छोटी या साधारण क्यों न लगे। दोस्तों, जरा सोचिए, तुलसी की एक सूखी लकड़ी जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, जिसे हम कभी ध्यान से देखते भी नहीं, जिसे हम सिर्फ पुराना पौधा समझकर हटा देते हैं, वही लकड़ी सही रात, सही विधि और सच्चे विश्वास के साथ रखी जाए तो वह मां लक्ष्मी की उस ऊर्जा को फिर से जगा सकती है जो अनदेखी पड़ी थी और आपके धन में स्थायित्व और वृद्धि ला सकती है। अब आप जानते हैं, यह सिर्फ एक सूखी लकड़ी नहीं है, यह साक्षात मां लक्ष्मी की ऊर्जा को समेटे हुए एक दिव्य वस्तु है जो सम्मान और सही विधि से रखे जाने पर अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सोया हुआ दीपक थोड़ी सी हवा और स्नेह पाकर फिर से जल उठता है। और आज की रात, जब सावन, चंद्र दर्शन और शुक्रवार का संगम है, यह उपाय अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। अब आप समझ गए क्यों इतनी साधारण सी चीज इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है और क्यों इसे इतनी श्रद्धा से संभालने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आगे है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वह असली छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से हमारी भक्ति के बावजूद मां लक्ष्मी की पूरी कृपा हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती। यह वह ज्ञान है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके घर में रोज पूजा होती है, दीपक जलता है, शंख बजता है, फिर भी मां लक्ष्मी की वह कृपा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? आप श्रद्धा में कोई कमी नहीं रखते, हर व्रत रखते हैं, हर त्योहार मनाते हैं, फिर भी धन एक जगह अटका रहता है, जैसे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। और आप सोचते हैं, मेरी भक्ति में क्या कमी है, मैं तो सब कुछ सही करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है यह क्यों होता है? यह आपकी भक्ति की कमी नहीं है, यह इसलिए होता है जब घर में कोई ऐसी दिव्य वस्तु जैसे सूखा तुलसी का पौधा या पुरानी पूजा सामग्री या ऐसी कोई वस्तु जो कभी बहुत पवित्र मानी जाती थी, उपेक्षित पड़ी रहती है, बिना सम्मान के, बिना उचित विसर्जन या स्थान के। यह अनदेखापन अनजाने में ही घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। जैसे किसी नदी के रास्ते में कोई अवरोध आ जाए और पानी आगे बढ़ने की जगह वहीं ठहर जाए। और यह बात शायद आपको किसी पंडित ने भी नहीं बताई हो, क्योंकि यह एक ऐसी सूक्ष्म बात है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। और आज चंद्र दर्शन और शुक्रवार की इस रात, यह तुलसी वाला उपाय उसी अनदेखेपन को दूर करता है और मां लक्ष्मी की ऊर्जा को फिर से जागृत करता है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपका मन अक्सर अशांत रहता है? बिना किसी बड़ी वजह के चिंता, बेचैनी या उलझन महसूस होती है? रात को नींद पूरी तरह नहीं आती? कभी कभी बिना किसी वजह के मन भारी सा महसूस होता है? और क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मन अशांत होता है तब आपके काम भी उतने ही उलझे हुए महसूस होते हैं, जैसे बाहरी और भीतरी दोनों दुनिया आपस में जुड़ी हों? दोस्तों, यह संयोग नहीं है। चंद्रमा, जो मन का कारक है, जब कमजोर होता है तो मन में अस्थिरता आती है और वही अस्थिरता धीरे धीरे हमारे निर्णयों में, हमारे कार्यों में झलकने लगती है। एक अस्थिर मन कभी भी स्थायी धन का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि धन को टिकने के लिए स्थिरता चाहिए और स्थिरता मन से शुरू होती है, बाहर से नहीं। लेकिन दोस्तों,
आज चंद्र दर्शन की रात, जब चंद्रमा अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, यह उपाय आपके मन को वह शीतलता और स्थिरता देता है जो धन के टिकने के लिए आवश्यक है और जो एक शांत, स्पष्ट सोच के साथ हर फैसला लेने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? पैसा आता तो है, पर उसमें बरकत नहीं दिखती। जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस धन की वृद्धि को रोक देती है और आप सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये तब होता है जब घर में शुक्र ग्रह की ऊर्जा कमजोर होती है, और शुक्र की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण होता है घर में मौजूद दिव्य वस्तुओं, विशेषकर तुलसी से जुड़ी वस्तुओं का अनादर। जब यह अनादर दूर होता है तो शुक्र की ऊर्जा फिर से सक्रिय होती है और धन में बरकत आने लगती है। आज का यह उपाय सीधे उसी कमी को दूर करता है, ताकि आपका धन सिर्फ आए ही नहीं बल्कि बढ़े भी और घर में सच्ची बरकत का एहसास हो। दोस्तों, एक बात पूछूं, क्या आपके घर में कभी कभी बिना किसी वजह के नकारात्मक माहौल बन जाता है? जैसे कोई भारीपन हो जो समझ नहीं आता कहां से आ रहा है। सुबह सब कुछ ठीक लगता है, हंसी मजाक चलता है, और शाम होते होते घर में एक अजीब सी उदासी छा जाती है, बिना किसी स्पष्ट वजह के। दोस्तों, ये अक्सर तब होता है जब घर में कोई पवित्र वस्तु अपनी उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी अनुचित तरीके से पड़ी रहती है। पवित्र वस्तुएं जब उपेक्षित रहती हैं तो उनकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, और यह असंतुलन घर के वातावरण को प्रभावित करता है। जैसे कोई बासी हवा जो हवादार कमरे में भी घुटन पैदा करती है। आज का यह उपाय तुलसी की सूखी लकड़ी को सम्मान के साथ सही स्थान देना इसी असंतुलन को ठीक करता है और घर में सकारात्मकता को फिर से स्थापित करता है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप जो भी मनोकामना करते हैं वह पूरी तो होती है, पर बहुत देर से। जैसे भगवान तक आपकी बात पहुंचती तो है, पर उसका असर आने में बहुत समय लगता है। इतना समय कि कई बार वह मनोकामना अपना महत्व ही खो देती है। दोस्तों, यह तब होता है जब मन और चंद्रमा की ऊर्जा पूरी तरह जागृत नहीं होती, क्योंकि मनोकामनाओं का सीधा संबंध चंद्रमा से है। जब चंद्रमा बलवान होता है तो मन की इच्छाएं स्पष्ट होती हैं और भगवान तक तेजी से पहुंचती हैं। जैसे साफ आसमान में चांद की रोशनी बिना किसी रुकावट के धरती तक पहुंचती है, वैसे ही स्पष्ट मन की प्रार्थना बिना देरी के भगवान तक पहुंचती है और तेजी से फलित भी होती है। और आज चंद्र दर्शन की यह रात इसी स्पष्टता को जगाने का सबसे उत्तम अवसर है। दोस्तों, एक आखिरी बात, क्या आपके घर में भी कुछ ऐसी पुरानी पूजा सामग्री, पुराने धार्मिक चित्र या सूखे पौधे पड़े हैं जिन्हें आपने वर्षों से न तो ठीक से विसर्जित किया, न ही सम्मान के साथ रखा, बस यूं ही एक कोने में छोड़ दिया? दोस्तों, यह एक बहुत आम गलती है जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। जो वस्तु कभी पवित्र मानी जाती थी वह उपेक्षा से नकारात्मक ऊर्जा में नहीं बदलती, पर उसकी सकारात्मक शक्ति निष्क्रिय जरूर हो जाती है। जैसे कोई मशीन जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल न किया जाए वह जंग खा जाती है। आज की रात इस उपाय के माध्यम से आप न सिर्फ तुलसी की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बल्कि अपने घर की हर उपेक्षित पवित्र वस्तु के प्रति एक नई सजगता भी ला रहे हैं, जो आगे चलकर आपके पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करती रहेगी। दोस्तों, एक और बात पूछूं, क्या आपके घर में पैसों को लेकर बार बार असहमति होती है? कोई कुछ खर्च करना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और हर बार बात बढ़ जाती है, जबकि सब मिलकर घर की भलाई ही चाहते हैं। दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि घर में धन की ऊर्जा असंतुलित है। जब घर में लक्ष्मी जी की कृपा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होती तो धन को लेकर मन में एक अनजाना डर, एक असुरक्षा बनी रहती है, और यही असुरक्षा छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद में बदल देती है। आज का यह उपाय घर में धन की ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे धीरे धीरे यह असुरक्षा भी कम होती जाती है और घर में धन को लेकर होने वाली असहमति स्वतः शांत होने लगती है और उसकी जगह आपसी समझ और सहयोग आने लगता है। माताओं और गृहिणियों के लिए
जो घर की समृद्धि के लिए रोज पूजा पाठ करती हैं, घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालती हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उतना फल नहीं मिल रहा जितना उनकी भक्ति के हिसाब से मिलना चाहिए। ये उपाय उनकी भक्ति को पूर्ण फल तक पहुंचाता है और उनकी वर्षों की श्रद्धा को वह सम्मान देता है जिसकी वह हकदार है। व्यापारियों के लिए, जिनका पैसा आता तो है पर बरकत नहीं दिखती, जो जमा नहीं हो पाता, जो हर महीने किसी न किसी खर्च में बह जाता है, ये उपाय उनके व्यापार में धन के स्थायित्व का द्वार खोलता है। युवाओं के लिए, जो अपने करियर में मेहनत तो करते हैं पर मनचाहा परिणाम पाने में देरी महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि सफलता बस पहुंचने ही वाली है पर पहुंचती नहीं, यह उपाय उनकी मनोकामनाओं को तेजी से पूर्ण करने का मार्ग बनाता है। नए घर वालों के लिए, जो नए घर में शिफ्ट हुए हैं और चाहते हैं कि वहां शुरू से ही लक्ष्मी जी का वास बना रहे, यह उपाय उस नए घर को समृद्धि से भर देता है। संयुक्त परिवारों के लिए, जहां घर बड़ा हो पर आर्थिक निर्णय उलझे रहते हों, जहां धन को लेकर बार बार असमंजस बना रहता हो, यह उपाय पूरे घर की सामूहिक समृद्धि के लिए भी उतना ही प्रभावी है। मानसिक अशांति से जूझ रहे लोगों के लिए, जिनका मन अक्सर बेचैन रहता है, जो बिना वजह चिंतित महसूस करते हैं, जिन्हें रात को नींद ठीक से नहीं आती, यह उपाय चंद्रमा की शीतलता के माध्यम से उनके मन को शांति देता है। वृद्ध और अकेले रहने वाले लोगों के लिए, जो अपनी बाकी जिंदगी शांति और आर्थिक सुरक्षा के साथ बिताना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि अकेलेपन में भी घर की समृद्धि बनी रहनी चाहिए, यह उपाय उन्हें वह मानसिक और आर्थिक स्थिरता देता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विद्यार्थियों के लिए, जो अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, जिनका ध्यान बार बार भटकता है, यह उपाय चंद्रमा की शीतलता के माध्यम से उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, क्योंकि मन की स्थिरता पढ़ाई में सफलता की पहली शर्त है। दोस्तों, यह उपाय आपके लिए ही बना है। चाहे आपकी समस्या धन की हो, मन की हो या घर की समृद्धि की हो। लक्ष्मी कृपा के लिए आज शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए और उसे परिवार में बांट कर खाइए। इससे घर में सामूहिक समृद्धि की भावना बनती है और परिवार के हर सदस्य तक लक्ष्मी जी की कृपा पहुंचती है। अमन की शांति के लिए आज रात चंद्रमा को देखते हुए कच्चे दूध में थोड़ी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। इससे चंद्रमा बलवान होता है और मन को शांति मिलती है। धन वृद्धि के लिए हर शुक्रवार को घर में कमल का फूल या गुलाब का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और घर की तिजोरी में एक साबुत सुपारी रखिए। यह छोटा सा उपाय धन के स्थायित्व को बढ़ाता है। तुलसी की सेवा के लिए, अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक नया पौधा लगाइए और रोज शाम को उसके पास दीपक जलाइए। यह घर में स्थायी समृद्धि बनाए रखता है और आने वाले वर्षों के लिए भी मां लक्ष्मी की कृपा का स्रोत बनता है। घर की सफाई और शुद्धता के लिए हर शुक्रवार को घर के मुख्य कोनों की विशेष सफाई कीजिए और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। शुद्ध वातावरण लक्ष्मी जी के वास के लिए अनिवार्य माना जाता है। ये सभी छोटे उपाय आज के मुख्य उपाय के साथ मिलकर आपके जीवन में धन और मानसिक शांति दोनों लाते हैं। दोस्तों, अब कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जो उपाय के फल को रोक देती हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, शंका। अगर मन में यह सोचकर उपाय करेंगे, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, यह तो बस एक सूखी लकड़ी है, तो उपाय आधा रह जाता है। विश्वास ही उपाय की असली शक्ति है और जितना गहरा विश्वास उतना गहरा फल। दूसरी गलती, तुलसी का अनादर। दोस्तों, तुलसी को कभी भी अपमानजनक तरीके से न फेंकें, न कहीं भी लापरवाही से रखें, न पैर लगाएं। यह हमेशा सम्मान की हकदार है, चाहे वह जीवित हो या सूखी। तीसरी गलती, उपाय के बारे में सबको बताना। यह उपाय गोपनीय रहकर ही अपना पूरा फल देता है। इसे उजागर करने से इसकी ऊर्जा बिखर जाती है। चौथी गलती, घर में सफाई की कमी। दोस्तों, जिस धन स्थान पर आप यह लकड़ी रख रहे हैं वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। गंदगी में रखी गई कोई भी पवित्र वस्तु अपना पूरा फल नहीं दे पाती, क्योंकि लक्ष्मी जी शुद्धता और स्वच्छता में ही वास करती हैं। पांचवी गलती, माता पिता और बड़ों का अनादर। कोई भी उपाय तब तक पूरा फल नहीं देता
जब तक घर में बड़ों का सम्मान न हो। यह हर उपाय का मूल आधार है। और एक गलती है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, वो है नियमितता की कमी। दोस्तों, सिर्फ एक रात का उपाय काफी नहीं। इसके बाद हर शुक्रवार उस स्थान की सफाई कीजिए और वहां दीपक जलाइए। यह निरंतरता ही उपाय के फल को स्थायी बनाती है। बहुत से लोग एक बार उपाय करके भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया, जबकि असली कमी उनकी निरंतरता में होती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में स्थायी रूप से वास करती हैं जहां उनकी सेवा निरंतर बिना रुके चलती रहती है। दोस्तों, आज शुक्रवार है, तो बोलिए जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। अगर आपने आज का ये उपाय करने का मन बना लिया है तो कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, ताकि आपका यह संकल्प इस पवित्र चंद्र दर्शन की रात में शब्दों में दर्ज हो जाए। और साथ ही अपनी एक मनोकामना भी लिख दीजिए। जब हम सब मिलकर इस पवित्र रात में अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में रखते हैं तो एक सामूहिक शक्ति बनती है जो हर एक की प्रार्थना को बल देती है। हजारों भक्तों की एक साथ की गई प्रार्थना अकेले की गई प्रार्थना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई गहरी समस्या है, कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह पाते, जो आपको भीतर ही भीतर परेशान करती है, तो कमेंट में लिखिए। मैं और ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो शायद इसी वक्त धन की तंगी या मन की अशांति से जूझ रहे हैं और जिन्हें यह छोटा सा उपाय उनके जीवन की दिशा बदलने में मदद कर सकता है। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर आने वाली तिथि, हर आने वाले पर्व का उपाय आपको सही समय पर मिल सके और आप कभी कोई महत्वपूर्ण अवसर न चूकें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे यह वीडियो अक्सर रात को अपलोड होते हैं और बिना बेल आइकन के कई बार यह सही समय पर आप तक पहुंच ही नहीं पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, आज की यह रात आपके घर में स्थायी लक्ष्मी कृपा की और आपके मन की शांति की रात बने, यही प्रार्थना है। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, कुछ महीनों बाद का एक दिन, आपके घर में जो पैसा पहले खर्च होकर खत्म हो जाता था, अब उसमें से कुछ बचने लगा है। जो मन पहले बेचैन रहता था, अब वहां एक स्थायी शांति है। और मां लक्ष्मी की कृपा, जो पहले कहीं अटकी हुई महसूस होती थी, अब घर के हर कोने में महसूस होती है, जैसे किसी सूखी नदी में फिर से पानी बहने लगा हो। सोचिए उस शाम के बारे में जब आप अपनी तिजोरी खोलेंगे और पहली बार महसूस होगा कि सच में कुछ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। सोचिए उस रात के बारे में जब आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी बेचैनी के गहरी नींद सो पाएंगे, शायद वर्षों बाद पहली बार। सोचिए उस दिन के बारे में जब कोई पुरानी मनोकामना जिसे आप लगभग भूल चुके थे, अचानक पूरी हो जाएगी, जैसे भगवान ने आपकी वह पुकार भी सुन रखी थी, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। और सोचिए उस पल के बारे में जब घर में आने वाला हर मेहमान कहेगा, इस घर में कुछ अलग सी सकारात्मकता है, और आप जानेंगे कि यह वह ऊर्जा है जो आपने खुद जगाई है। घर का माहौल भी बदल चुका होगा। जहां पहले पैसों को लेकर तनाव और बहस होती थी, अब वहां शांति और सहयोग है। परिवार के लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि सबको महसूस होता है कि कुछ अच्छा बदल गया है, भले ही वे इसे शब्दों में पूरी तरह बयान न कर पाएं। यह सब शुरू होगा आज, जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों, जो लोग आज इस उपाय को गंभीरता से करेंगे, मां लक्ष्मी और महादेव उनके घर में स्थायी समृद्धि का वास करा देंगे और चंद्रदेव की कृपा से उनकी हर मनोकामना तेजी से पूर्ण होने लगेगी। हे मां लक्ष्मी, हे चंद्रदेव, हे महादेव, आज इस पावन चंद्र दर्शन की रात्रि पर अपने हर उस भक्त के घर में स्थायी समृद्धि का वास कीजिए
जो आज ये उपाय पूरे विश्वास के साथ कर रहा है, उस माँ की भक्ति को पूर्ण फल दीजिए जो रोज पूजा करती है। उस व्यापारी के धन में बरकत लाइए जिसका पैसा टिकता नहीं। उस युवा की मनोकामनाओं को तेजी से पूर्ण कीजिए जो सफलता के करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाता। उस नए घर में स्थायी समृद्धि का वास कीजिए जहां एक नया परिवार अपना जीवन शुरू कर रहा है। और उस हर व्यक्ति के मन को शांति दीजिए जो बेवजह बेचैन रहता है, जो रातों को ठीक से सो नहीं पाता। भगवान ने सुना है। आज की यह रात आपकी पुकार खाली नहीं जाएगी। जो कमी वर्षों से आपकी भक्ति के फल को रोके हुए थी, वह आज इसी रात हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आपकी भक्ति के प्रति एक नया सम्मान है, एक नई सजगता है। जिस दिन हम अपनी पवित्र चीजों को सच में सम्मान देना सीखते हैं, उसी दिन से भगवान की कृपा हमारे जीवन में पूरी तरह बहने लगती है। आज की रात का सार इस प्रकार है। तुलसी के सूखे पौधे की एक लकड़ी लीजिए, उसे सम्मान के साथ माथे से लगाइए। घर के धन स्थान पर साफ कपड़े पर उसे स्थापित कीजिए। जो श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप कीजिए। चंद्रदेव को कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। इस उपाय को गोपनीय रखिए और मन में कोई शंका मत रखिए। दोस्तों, आज की यह रात आपके घर में स्थायी लक्ष्मी कृपा की और आपके मन की शांति की रात बने। यही प्रार्थना है। जो कमी वर्षों से बनी हुई थी, वह आज इसी रात दूर हो और आपका घर मां लक्ष्मी के स्थायी वास से सदा भरा रहे। जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 अगस्त सावन का महीना शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 अगस्त 2026 सावन महीने के सबसे बड़ी शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 14 अगस्त सावन महीने के शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। तो माता बहनों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को इस सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय के फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। माता बहनों, सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है
और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या, तो देखिए, इस सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का, इस समय में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 70 बजे के बीच में आप लोग इस 3 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। अगर आप लोग 7 या रात 80 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 अगस्त 2026 सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि का बहुत शुभ दिन समझा गया है और ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सावन मास का द्वितीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो माता बहनों, सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन जो व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय को शिवलिंग के ऊपर कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं बहुत ही खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, ये सावन शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, तो इस दिन कुछ बहुत ही खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होती है। आपका चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, मैं कहता हूं कि अगर आप इस सावन शुक्रवार द्वितीय तिथि व्रत के दिन 3 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा दुर्भाग्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सौभाग्य में बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 3 कनेर के फूल ले लेने हैं। सावन शुक्रवार द्वितीया व्रत के दिन किए जाने वाला ये सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 3 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने। 3 कनेर के फूल आप चाहे तो फूलों की दुकान से ले लें, या फिर आपको नहीं मिल पाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वो आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 3 कनेर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको को एक एक कनेर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है। देखिए, पहले फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोण होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर यह पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिक कीजी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, जलधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाती है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद इस शिवलिंग से 2 फूल आपको और लेना है, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 ही फूल थे ना, तो ले लिया। फिर चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है।
देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको पांचवा कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय सावन सोमवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। पांचवा फूल समर्पित करते हुए यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहाँ गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है या फिर कहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है, उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति इस कामिका एकादशी व्रत के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तथा आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 11 चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक सफेद रंग का फूल। यह सफेद रंग का फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और यही आपके सारे कार्यों को सफल करेगा, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगा। इसीलिए आपको एक सफेद रंग का फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 3 बेलपत्र। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम को करें तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये सामग्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आप 11 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर आप जो एक सफेद रंग का फूल लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। फिर इसके बाद आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी कार्य बंद नहीं रहा है, आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर आप अपना मकान लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या फिर अपना कोई भी कार्य आप सफल करना चाहते हैं और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको उस कार्य की सफलता के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो ये एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। यह उपाय आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को चमका देता है, आपके सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे खास उपाय के बारे में।
यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार को बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले ये चावल के दाने वहीं पर थोड़े से डाल देने हैं और फिर इन्हीं चावल के दोनों के ऊपर